प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना ज्ञान परखो भाग 2 का 5वां प्रश्न कर रहे थे। हमें क्रिया का काल बताना था। तो ये बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम वाक्य के जो क्रियापद हैं उसकी पहचान करेंगे और हम वहाँ से हम क्रिया की काल बता सकते हैं। तो क्रिया पहले होता क्या है और क्रिया पद क्या होता है और क्रिया का काल क्या होता है, इसको पहले सुन लें, समझ लें। तो क्रिया वो शब्द होते हैं जो हमें किसी काम के होने या करने का बोध कराते हैं। केवल वो बोध ही नहीं कराते हैं बच्चों, जो क्रिया जो शब्द है या क्रिया पद है वो हमें काम किस समय हुआ उसका भी ज्ञान कराते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे, उसमें क्रिया शब्द या क्रियापद की पहचान करेंगे और उन्हीं क्रियापद से हमें पता चलेगा कि इसमें क्रिया का क्या काल है। और काल हमें पता है, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो करते हैं अपना 5वां प्रश्न, क्रिया का काल बताओ। प्रश्न है 5, पेज नंबर 66 पे है। छाछठ, 66 को हम छाछठ कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 और आप इसे साथ साथ करेंगे। क्रिया का काल बताओ, ये हमारा प्रश्न है। क्रिया का काल बताओ। पहला वाक्य मैं लिख रहा हूं, हरि बाजार गया तो यहां पे गया। तो बच्चों गया क्या है? क्रिया शब्द। तो यहां हम क्या लिखेंगे? इसमें गया मतलब जाने का काम पूरा हो चुका है। हरि बाजार जा चुका है, चला गया है। तो यहाँ पे कौन सा क्रिया का काल है? भूत का। भूत का। दूसरा वाक्य है हमारा, सुरेश कल आगरा जाएगा। सुरेश कल आगरा जाएगा। आगरा जगह है, यहाँ ताजमहल है। उत्तर प्रदेश में आगरा एक शहर है और इस शहर की क्या पहचान है? ताजमहल है यहाँ। आगरा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रियापद या क्रिया को पहचानेंगे। सुरेश तो संज्ञा हो गया, आगरा भी संज्ञा है, जगह का नाम है, जाएगा ये क्रिया। अब हम क्रिया का इसे क्या पता चलता है? अभी गया नहीं है आगरा, आगे आने वाले समय में जाएगा। तो ये भविष्य काल बोले, भविष्य काल। बच्चे यहाँ पे हम लिखेंगे भविष्य काल। यहाँ बॉक्स बना हुआ है, हम इसको बॉक्स बना लेते हैं। क्रिया का काल बताना है तो ये भविष्य काल। अभी सुरेश आगरा नहीं गया है, आगे आने वाले समय में वह आगरा जाएगा, इसीलिए यह भविष्य काल है। राम ने रावण का वध किया। तीसरा वाक्य है, राम ने रावण का वध किया। मतलब यहां क्रिया क्या है? किया। तो यहां पे वध मतलब हत्या।
तो यहाँ पे वध करने का काम पूरा हो चुका है, तो ये क्या है, भूतकाल। हमें सबसे पहले क्रिया को पहचानना है, उसके बाद हम क्रिया का रूप देखेंगे कि क्रिया का रूप ही हमें बताता है क्या वह काम किस समय हुआ है। तो हम वध किया, तो किया से ही हमें पता चलता है कि वध कर दिया गया है। ये काम बीते समय में वध करने का जो काम था वह पूरा हो चुका है, इसीलिए यह भूतकाल की क्रिया। किया, खाया, गाया, नहाया, ये सारे भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो हम लिख रहे हैं भूतकाल। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं बच्चों। हमें क्रिया का काल बताना है और हमने क्रिया को रेखांकित किया। सबसे पहले वाक्य पढ़ना है, उसके बाद में उसमें से क्रिया शब्द या क्रिया पद की पहचान करनी है, और क्रिया का रूप ही हमें बताता है क्रिया का काल। काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, जो समय बीत चुका है, जो काम बीते समय में किया गया है उसे भूतकाल। वर्तमान काल, जो इस समय चल रहा है या हो रहा है उसे वर्तमान काल। और जो काम आगे आने वाले समय में किया जाएगा भविष्य में, उसे भविष्य काल। तो ये था हरि बाजार गया, मतलब जा चुका है, भूतकाल। सुरेश कल आगरा जाएगा, अभी जाने का काम नहीं हुआ है, भविष्य आगे आने वाले समय में जाएगा, इसलिए भविष्य काल। राम ने रावण का वध किया, वध करने का कार्य पूरा हो चुका है, इसीलिए भूतकाल। अब हमारा चौथा वाक्य है, हमारा चौथा वाक्य है बच्चों, कक्षा में 40 बच्चे हैं। कक्षा में 40 बच्चे हैं। पूर्ण विराम। एक और वाक्य है, दोनों वाक्य को हम लिख लेते हैं, बाद में इनका काल आपको बताएंगे, पहले वाक्य लिख लेते हैं। यह मेरा घर है। कक्षा में 40 बच्चे हैं, यह मेरा घर है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इस वाक्य में कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो यहाँ पे हैं, यह मेरा घर है, ये है क्रिया। मतलब कक्षा में 40 बच्चे हैं, मतलब इस समय बोले जाते समय वर्तमान काल में कक्षा में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, बहुवचन है। और यह मेरा घर है, तो है यहाँ पे क्रिया है, यहाँ है क्रिया है, यहाँ है हमें पता है बहुवचन के लिए लगाया जाता है, क्योंकि बच्चों की संख्या 1 से अधिक है। यहाँ बच्चे हैं, बच्चा नहीं, इसलिए है लगाया है। और यह मेरा घर है, एक घर की बात किया गया है, किसी खास घर के लिए, यह मेरा घर है। तो है और है, ये वर्तमान काल दर्शाते हैं। मैंने आपको बताया था, हैं और है यह वर्तमान काल की क्रिया दर्शाते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ क्रिया जो है, क्रिया जो काल है, क्रिया का काल वर्तमान काल है। तो लिखेंगे वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब हम चलते हैं अपने छठे प्रश्न, विशेषण शब्द को रेखांकित करो। विशेषण वाक्य दिया गया है, अब हम उसे विशेषण शब्द को पहचानना है। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जब ऐसा प्रश्न आता है, सबसे पहले मैं परिभाषा की क्यों मदद लेता हूँ,
क्योंकि परिभाषा ही हमें ज्ञान कराता है, उसी के से हम कोई भी अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। विशेषण शब्द को रेखांकित करो। तो विशेषण, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो हम सबसे पहले संज्ञा की पहचान करेंगे, किस संज्ञा की विशेषता बतलाई गई है। कभी कभी वाक्य में एक से अधिक संज्ञा भी होते हैं, तो हम पहले उस संज्ञा को पहचानेंगे कि जिसकी विशेषता बतलाई गई, और वही विशेषण शब्द होगा। तो चलते हैं, हमारा छठा प्रश्न, ये भी बहुत सरल है। आप लोग देख रहे होंगे कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये जल्दी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको कर रखा है, ये नई चीज़ हमारे लिए नहीं है। हम बस इसका रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं हम इसकी। छठा है हमारा विशेषण शब्द। विशेषण शब्दों, विशेषण शब्दों को रेखांकित करें। रेखांकित करो। रेखांकित का है कि नीचे हमें लाइन खींचना है, रेखा खींचनी है। वाक्य पहले लिखते हैं। पहला वाक्य है, मोटा बंदर, मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है। पूर्ण विराम। पहले हम वाक्य लिख लेते हैं बच्चों। काली बिल्ली, काली बिल्ली दूध पी गई, दूध पी गई। तीसरा वाक्य भी लिख लेते हैं। पिताजी, पिताजी 1 किलो आलू लाए, आलू लाए। पूर्ण विराम। अब हम चलते हैं, ये हो गया हमारे वाक्य। मोटा बंदर पेड़ पर बैठा। सबसे पहले वाक्य हमने पढ़ा, मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है। पेड़ भी संज्ञा है, बंदर भी संज्ञा है, हमें पता है। बैठा है ये क्रिया है। तो किस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही? पेड़ की कोई विशेषता बतलाई गई नहीं, लेकिन बंदर की विशेषता बतलाई गई। वह आकार में कैसा है, उसका रूप कैसा है, वह मोटा। तो ये मोटा विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्द के नीचे हम रेखा खींच रहे हैं। तो बच्चों, मोटा विशेषण शब्द, ये किसकी विशेषता बता रहा है? बंदर की। बंदर एक संज्ञा है, और हमने आपको बताया था जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो हमारा मुख्य प्रश्न है, हमें केवल विशेषण को ही रेखांकित करना है, बाकी तो हमने ज्ञान के लिए बता दिया। काली बिल्ली दूध पी गई। यहाँ पे दूध भी संज्ञा है, बिल्ली भी संज्ञा है, दूध का कोई विशेषण नहीं बताया गया। बिल्ली का बताया गया। बिल्ली का रंग कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। बिल्ली का रूप, रंग है काला। तो काली, काली जो है विशेषण शब्द है। पिताजी 1 किलो आलू लाए। पिताजी 1 किलो आलू लाए। यहाँ पे पिताजी आलू संज्ञा है, लेकिन आलू की क्या विशेषता है? उसकी मात्रा बताई गई, उसका परिमाण बताया गया है। कितना? 1 किलो। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। 1 किलो हम इसको रेखांकित कर रहे हैं। यह परिमाणवाचक विशेषण है 1 किलो। यहाँ पे आलू की मात्रा बताई गई है, नापतोल बताया गया है, इसीलिए हमने 1 किलो को
विशेषण कहा। दो और वाक्य हैं, बहुत ही सरल हैं, पहले हम उसको कर लेते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है, यहाँ मोटा विशेषण है। काली बिल्ली दूध पी गई, काली जो है विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा था? बिल्ली। पिताजी 1 किलो आलू लाए, आलू की क्या विशेषता है? उसकी मात्रा 1 किलो है, तो 1 किलो विशेषण। अब हम अपने चौथे वाक्य पे चलते हैं बच्चों। हमारा चौथा वाक्य है, खरगोश लाल गाजर खाता है। खरगोश लाल गाजर खाता है। चौथा है, खरगोश लाल गाजर खाता है। खाता है, पूर्ण विराम। एक और वाक्य है, पांचवा वाक्य है हमारा, मैं कल पुस्तकालय से 4 किताबें लाया। पूर्ण विराम। तो वाक्य देखते हैं, पहले वाक्य पढ़ते हैं। हमारा पहला वाक्य, चौथा वाक्य है बच्चों, चौथा है, खरगोश लाल गाजर खाता है। खरगोश संज्ञा है, गाजर भी संज्ञा है, वस्तु है, वो प्राणी है, खाता है क्रिया है। तो गाजर की विशेषता दी गई है, खरगोश की विशेषता नहीं बताई गई है। तो गाजर संज्ञा है, इसकी क्या विशेषता है? उसका रंग लाल है। तो एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। एक तरह से देखा जाए तो हम इसको रेखांकित करेंगे। लाल जो रंग होता है, रंग आकार, रूप, स्वाद, अच्छाई, बुराई, एक गुणवाचक विशेषण में आता है। तो हमने इसको लिख दिया। अगला वाक्य देखो, मैं कल पुस्तकालय से 4 किताबें लाया। पुस्तकालय भी संज्ञा है, किताबें भी संज्ञा है, लाया तो क्रिया है। किसकी विशेषता बताई गई है? किताबों की। क्या बताई गई है? संख्या। कि किताबों की कितनी संख्या बताई गई है? 4। तो ये संख्यावाचक विशेषण क्या है बच्चों? संख्यावाचक। हम इसको रेखांकित कर देते हैं। किताबों की कितनी संख्या है? 4। तो एक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण का ये उदाहरण है। तो बहुत ही सरल था। अब हम अपना 7वां प्रश्न करेंगे। यह है विशेषण विशेष्य की जोड़े बनाओ। हमने विशेषण को, वाक्य में विशेषण की पहचान कर ली। अब हम विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। दोनों पहले लिखेंगे और हमें पता है विशेषण और विशेष्य क्या होता है। एक बार फिर से आपको बता दें, जो विशेषण है वो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। या उस संज्ञा, जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई गई हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो किसी तरह से भी कहें तो विशेष्य एक तरह से संज्ञा है जिसकी विशेषता बतलाई गई। तो ये था हमारा छठा प्रश्न। 7वां बहुत ही सरल है, हमें जोड़े बनाना है। किसका? विशेषण का सही विशेष्य के साथ। तो करते हैं अपना 7वां प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है, मैं लिख देता हूं। प्रश्न है 7, विशेषण विशेष्य के
विशेषण विशेष्य के जोड़े मिलाओ, के जोड़े मिलाओ। हो गया ऊंचा, गरम। मैं पहले विशेषण लिख देता हूँ, बाद में विशेष्य लिख देता हूँ, फिर मिलाने का काम करेंगे। ऊंचा, गरम, शीतल, सुंदर, बहादुर, और मीठा। ये थे विशेषण। अब मैं विशेष्य लिख रहा हूं। पहला है जल, चित्र, उसके बाद में है पर्वत, फिर चाय, फिर आम, फिर सैनिक। तो इसमें दो सूची बनाई है मैंने। सबसे पहले है विशेषण की और दूसरी विशेष्य। तो विशेष्य देखो, ये संज्ञा होती है, एक पहचान है। जल, चित्र, पर्वत, चाय, आम, सैनिक, ये संज्ञा शब्द। अब इनकी विशेषता ऊंचा। तो ऊंचा क्या हो सकता है? जल ऊंचा हो नहीं सकता, चित्र ऊंचा होगा नहीं, पर्वत ऊंचा होता है। ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत, हम इसका मिलान करते हैं। ऊंचा का पर्वत के साथ मिलान किया या जोड़े बनाया। हमारे प्रश्न में लिखा है जोड़े मिलाओ। तो ऊंचा पर्वत, गर्म क्या होती है? जल नहीं होता है, चाय होती है, हमें पता है गर्म चाय होती है। शीतल जल, आपने देखा होगा शीतल जल लिखा होता है बहुत जगह पे। सुंदर, बहादुर, मीठा, चित्र होता है सुंदर। चित्र की क्या विशेषता है? चित्र सुंदर है। सैनिक बहादुर होते हैं, ये हमें पता ही है। और आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, तो हम आम के साथ मीठा लिख देते हैं। बहुत ही सरल। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ये बहुत सरल है। ऊंचा, यहाँ से एकदम साफ दिख रहा है। ऊंचा पर्वत, पर्वत की क्या विशेषता है? पर्वत ऊंचा है। गरम चाय, चाय की विशेषता क्या है? चाय गरम है। जल शीतल है, शीतल का अर्थ ठंडा होता है। चित्र की विशेषता है सुंदर, तो सुंदर चित्र। बहादुर सैनिक, सैनिक बहादुर होते। मीठा आम, आम मीठा है। आम की विशेषता क्या है? वह स्वाद में मीठा है। तो ये था हमारा 7वां प्रश्न। बहुत सरल है। अब फिर ये भी विशेषण और विशेष्य पे आधारित है। हमारा अगला प्रश्न 8वां, विशेषण विशेष्य पृथक पृथक करो। पृथक का मतलब है अलग अलग करो। पृथक का अर्थ होता है बच्चों अलग अलग करो। ये बहुत सरल है, इसको कर लेते हैं। और ये भी विशेषण और विशेष्य पे ही आधारित है। ये हमारा 8वां प्रश्न है। इतना सरल है कि लगता है कि इसको करवाने की भी आवश्यकता नहीं। चलो अभ्यास हो जाएगा आपका इसी बहाने। हमारा 8वां प्रश्न मैं लिखता हूं अपना 8वां प्रश्न। विशेषण विशेषण विशेष्य
विशेष्य पृथक पृथक करो। पृथक पृथक का अर्थ होता है अलग करना, पृथक का करने का अर्थ होता है अलग करना, अलग पृथक पृथक। पहले हमने जोड़े बनाए थे, दोनों को अलग अलग को मिला के जोड़े बनाया था। इस बार हमें अलग अलग करना है। वाक्य दिया है, जैसे पहला वाक्य है, सभा में केवल 50 आदमी थे। अब हमें पूर्ण विराम विशेषण विशेष्य को अलग करना है। तो हम लिखेंगे, पहला है विशेषण, इसको पृथक पृथक करें। इसको जरा हम इसको विशेषण और विशेष्य के लिए बना देते हैं तो अच्छा रहेगा। पृथक पृथक करो। और पहला हमारा होगा विशेषण। हम जो लिखेंगे विशेषण और फिर विशेष्य। तो हम पहले विशेषण लिखेंगे, फिर विशेष्य लिखेंगे। तो इसमें सभा में केवल 50 आदमी थे, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे विशेषण है 50 और विशेष्य है आदमी। आदमी ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। 50 आदमी की संख्या दी गई। दूसरा वाक्य बहुत सरल है, मेरे पास सुंदर गुड़िया है। दूसरा है, मेरे पास सुंदर गुड़िया है। सुंदर गुड़िया है। पहले वाक्य लिख लेते हैं। तीसरा, पेड़ पर कुछ पक्षी हैं। चौथा है, उसे लाल कलम चाहिए। तो बच्चों इसको करना शुरू करते हैं। सभा में केवल 50 आदमी थे। 50 संख्या हो गए, आदमी 50 विशेषण था और आदमी विशेष। मेरे पास सुंदर गुड़िया है, तो यहाँ सुंदर विशेषण है, सुंदर विशेषण है और गुड़िया जो है वो विशेष है। उसी तरह पेड़ पर कुछ पक्षी, पेड़ पर कुछ, जो कुछ है विशेषण है, पक्षी विशेष्य। मेरे पास लाल कलम है। लाल रंग जो है गुणवाचक में आता है, मैंने आपको बताया था लाल। और कलम, कलम संज्ञा विशेष है, वो संज्ञा जिसकी विशेषता बतलाई गई। तो बहुत ही सरल है। वाक्य में हमें विशेषण को यहाँ लिखा है, 50 आदमी, सुंदर गुड़िया, कुछ पक्षी, लाल कलम। ये बहुत सरल था।
इसमें कोई समझाने का भी ज़रूरत नहीं, आपने बहुत इसका अभ्यास किया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इसका 8वां प्रश्न करेंगे। आप इसे अपने व्याकरण की पुस्तक में लिख करके अभ्यास करें। तो आज का गृह कार्य है, इन्हें लिखें और इसका अभ्यास करें। तो आज के लिए बस इतना ही।